हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के ऐसे कवियों, कवित्रियों, लेखक, लेखिकाओं सहित अनेक ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो उत्तराखंड में समाज सेवा का काम कर रहे हों। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी निवासी दिया कुमारी के पास, जो कि बेहतर लिखती हैं। इनकी कविताएं उत्तराखंड के लोगों को पसंद आती हैं और उत्तराखंड के मुद्दों पर प्रमुखता से लिखते हुए एक अपना नाम कमाया है और एक सफलता के मुकाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो आज बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। तो आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वह इंस्टाग्राम में रील बनाना चाहती हैं लेकिन कविताओं की तरफ वह नहीं आना चाहती। आप कैसे कविताओं की तरफ आए? मतलब मैंने लेखन अपने जीवन के सफ़र से ही सीखा। मतलब जितना कुछ मेरे साथ हुआ उसी ने मुझे लेखन की ओर आकर्षित कर दिया। मेरे जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं रही कि जिसने मुझे यहाँ तक का सफ़र तय करने पर मजबूर कर दिया। क्या थी, थोड़ी सी अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें कि क्या ऐसी घटनाएं हुई जो आपको यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसी घटना ये रही थी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहाड़ों में लैंगिक भेदभाव, जेंडर इक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा गांव भी बागेश्वर में है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होता था, देखने को मिलता था। तो ये था कि हम बहनें बहनें थी, तो काफ़ी ज़्यादा आए दिन हम लोगों को सुनने को मिलता था कि ये तो सिर्फ बहनें बहनें हैं, इनका तो परिवार ही नहीं है। ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर में बेटा ना हो तो फिर मतलब काफ़ी कुछ लोग हमारे सामने ना भी कहे तो पीठ पीछे काफ़ी कुछ कहते थे। तो एक दिन ये हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तुम बेटों वाले काम कर दोगी तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि बेटियाँ हैं। तो उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करूँगी कि जो मतलब लोग नहीं कहेंगे कि उसकी बेटियाँ हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे लेखन की ओर बढ़ी। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं पहाड़ों में अभी भी इस तरीके के भेदभाव, जाति भेदभाव भी हो, लैंगिक भेदभाव भी हो, कहीं-कहीं दिखने को मिलते हैं। लेकिन बदलाव बहुत आए हैं, लेकिन अभी और बदलाव ज़्यादा आने की ज़रूरत है। लेकिन जब इन पे हुआ, इन्होंने सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे कि कोई लोग इनकी आलोचना नहीं कर पाएँगे। तो उसी के बाद यह लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ी और आज उत्तराखंड के अनेक मंचों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, जो बेटियाँ हैं उनको बता रही हैं कि यह सब गलत है। तो आप उत्तराखंड में कहाँ-कहाँ जाते हैं और जाके जो छात्रों को बताते हैं, क्या चीज़ बताते हैं? मैं रानीखेत और हल्द्वानी के भी विभिन्न विद्यालयों में मैंने अपनी कार्यशालाएँ दी है। हुँ, और बागेश्वर कपकोट जब मैं रहती थी वहाँ पे हुँ, टिहरी, द्वाराहाट मतलब पिथौरागढ़ में काफ़ी जगहों पे उत्तराखंड में मैंने काम कर दिया है। हुँ। और उत्तराखंड से बाहर भी मतलब मैं करती हूँ, जैसे हिमाचल आपको पता है, और दिल्ली, और हाल ही में मैंने नेपाल भी गई हुई थी। बिल्कुल, उत्तराखंड के साथ-साथ हिमाचल, दिल्ली, नेपाल के अनेक क्षेत्रों में जाकर जागरूकता फैला रही हैं। तो जा किस तरह की जागरूकता होती है? क्या बताते हैं आप बच्चों को? बच्चों के साथ मतलब मैं पहले तो हम नॉर्मल सी कार्यशालाएँ करते हैं कि लेखन क्या है हुँ, और लेखन हमें हमारे जीवन से कैसे जोड़ता है। हुँ, और फिर हम वर्कशॉप करते हैं जेंडर इक्वलिटी पे, फिर लैंगिक भेदभाव पे। हुँ, फिर धीरे धीरे उसकी एक किताब निकालते हैं, हस्तलिखित पुस्तिका, हुँ। जिसमें मतलब बिना मशीनों के काम होता है। उसमें बच्चे अपने मन के भावों को लिखते हैं कि उनके साथ क्या ऐसी घटनाएं हुई, उनकी यात्रा का वर्णन, कार्यशाला में क्या कुछ सीखा। मतलब बच्चा अपने मन से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखता है। उसके बाद अगर बच्चे को और उसमें इंटरेस्ट होता है तो हम अलग अलग वर्कशॉप देते हैं। जैसे लेखन के साथ साथ हम बहुत चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, खेल, ड्राइंग, ये सब, पपेट, ये सब भी हम लोगों ने सिखाया। आप देख सकते हैं कि कितना स्कूली शिक्षा के साथ-साथ जो सामाजिक शिक्षा होती है, जो समाज में हमारे चलता है, वह शिक्षा बच्चों को देना अति आवश्यक है और वह देने का काम बखूबी दिया कुमारी जी कर रही हैं। तो आपने लैंगिक असमानता पे क्या कुछ लिखा? कुछ सुनाना चाहेंगे? मैंने वैसे तो लैंगिक हिंसा पे एक किताब लिख दी है हुँ, और दूसरी पे मेरा हाल ही में काम चल रहा हुँ, है, जिसमें मैं लिख रही हूँ। मेरी किताब, नई किताब है, उसका विषय है पहाड़ों की आवाज़, दिया की कलम से। हुँ, जिसमें मैं लिख रही हूँ कि पहाड़ों में कैसे मतलब
मेरे साथ ही नहीं बल्कि और किशोरियों के साथ भी भेदभाव होता है, क्या कुछ मतलब हम लोगों ने सहा और सह रहे हैं ये सब। और उसमें लगभग मेरी 50 से 60 कविताएं हैं। अच्छा, 50 से 60 कविताएं हाँ। एक किताब में आप लिख रही हैं। और जो पहले आपने किताब लिखी थी वह कौन सी थी? बेटियां अभिशाप या वरदान। उसमें कितनी कविताएं थी? उसमें मैक्सिमम 90 तक। 90 कविताएं वहाँ और 50 कविताएं अब इस नई किताब में आने वाली हैं, यानी कि 140 के करीब कविताएं तो केवल किताबों में छप जाएंगी। तो आप एक कविता दर्शकों को सुनाएंगी कि आपने किस तरीके की कविताएं आप लिखते हैं? जी जरूर, मैं आप मतलब सभी को अपनी पहली कविता सुनाऊंगी। अफवाहों से जन्मी, सही करो फिर भी ये दुनिया क्यों देती मुझको उलझा। नजरिया गलत तो दुनिया का है, मैं क्यों छोड़ दूँ अपना काम। अफवाहें ताने सुनते हुए भी मैं नहीं रुकी चलते चलते। अफवाहों से जन्मी है अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। बाधा डालना दुनिया का काम, बाधा डालना दुनिया का काम, मैं करूँगी वो जो मन चाहे। ऐ दुनिया वालों, ये मेरी किस्मत ले जाएगी वहाँ जहाँ है राहें। ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी, कि ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी, जैसा समा बूझेगी जलते जलते। अफवाहों से जन्मी ये अब तो आग भी थक गई ना जलते जलते। कितना मजाक उड़ाओगे तुम, एक पल का जरा धैर्य धरो। दूसरों का घर झाँकते हो, कभी अपना घर भी देखा करो, कि कभी अपना घर भी देखा करो। कितना झूठ जन्माओगे तुम, कितनी आग और लगाओगे, कि कितना झूठ जन्माओगे तुम, कितनी आग और लगवाओगे। मुझे मतलब नहीं दुनिया से, कि मुझे मतलब नहीं दुनिया से। मेरी माँ ही मेरा संसार है, झूठ फरेब से कोसों दूर, कि झूठ फरेब से कोसों दूर। माँ खुशियों का भंडार है, माँ खुशियों का भंडार है। अब तो सारी अफवाहें ही मिट गई ना सूरज के साथ ढलते ढलते। अफवाहों से जन्मी है तो आग भी थके ना जलती। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कविताओं के वे शब्द हैं जो भाव अंदर से निकलते हैं, जो समाज में दिखता है, जो समाज के आसपास लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। उसे जब कोई कवि कलम उठा के लिखता है, कवित्री उसको अपने शब्दों में परोती है, तो इस तरह की कविताएं बनती हैं। और ये कविताएं समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप जो कर रहे हैं यह हमारे समाज के लिए गलत हो। तो आप जो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अनेक लोगों से मुलाकात होती होगी, क्या क्या मुलाकात में किस तरह का अच्छा लगता है आपको? क्या लोग कहते हैं आपके बारे में? आप मतलब लोग कहते हैं कि मतलब इतनी छोटी सी उम्र में किताबें लिखना बहुत बड़ी बात है। और जब मैं कवि सम्मेलनों में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी उम्र का वहाँ पे कोई नहीं होता है। जो होते बड़े होते हैं, मतलब विद्यालय की शिक्षिकाएँ, शिक्षक और अन्य अधिकारी पद पे मतलब अन्य पदाधिकारी वो सब होते हैं। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मतलब मैं इतनी छोटी सी उम्र में कवि सम्मेलन करती हूँ और लोग भी मेरा बहुत प्रोत्साहन करते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल देख सकते हैं, छोटी सी उम्र में जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करना और सम्मान प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लड़का नहीं कर पाता, कहीं कहीं वह लड़कियां करती हैं और यही करने का काम यह कर रही हैं। यह हमारे लिए एक आइडल है कि किस तरीके से आप मेहनत से जड़ से उठ के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप पहाड़ में कहाँ के रहने वाले हो? बागेश्वर कपकोट में। जी। तो कपकोट से हल्द्वानी आना कैसे हुआ? कपकोट से हल्द्वानी आने के पीछे कुछ ऐसी कहानी थी कि मतलब लोगों की बातें ये सब, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम हल्द्वानी चले जाएं, मतलब वहीं शिफ्ट हो जाए। फिर पढ़ाई के लिए भी मतलब कॉलेज वॉलेज अच्छे कॉलेज से करना पड़ता है तो शहरों में ही आना पड़ता है। तो हमने सोचा पूरी फैमिली शिफ्ट हो। तो आप लोग यहाँ किराए में रहते हैं या घर है आप लोग का? फ़िलहाल तो मतलब दादा दादी के साथ ही रहते हैं। किराए में ही मतलब सोच रहे हैं आगे को क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सोचा हुआ हल्द्वानी आकर किराए में रहकर पूरे समाज को आईना दिखाने का काम जो आप कर रहे हैं ये वाक़ई में सराहनीय है। हम जगह जगह जाते हैं, अनेक कवियों से हम भी मिलते हैं, अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ आपका ज़िक्र भी होता है कि वह भी इस तरीके से समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रही हैं। तो अब आगे का और क्या-क्या प्लान है आपके पास? मतलब मैं आगे मतलब मास कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ,
मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। फिर और कविताओं के क्षेत्र में मेरा योगदान ऐसे ही बना रहेगा और मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाके जैसे बच्चों को जागरूक कर रही हूँ, मैं भविष्य में ये करना चाहती हूँ। मतलब अपनी तरफ से मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। अ, इस चीज़ के लिए मुझे चाहे कुछ ना भी मिले तो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस काम से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल दोस्तों, सभी काम पैसों के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। इसी तरह का काम हम भी केवल खुशी के लिए करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी इससे कोई पैसा तो कमाते नहीं। लेकिन कहने का आशय यह है कि आप वह काम भी ज़रूर कीजिए अपनी नौकरी के साथ साथ जिससे आपको खुशी मिलती है। जिस तरीके से इन्होंने कविताओं के क्षेत्र में एक नाम कमाया है, उम्मीद है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी यह अपना एक नाम कमाएंगी। तो अब आपका आज गला भी बैठा है, ज़्यादा बातचीत भी क्या ही करें। आप जाते जाते एक कविता की कुछ लाइनें दर्शकों को अवश्य सुनाइए, जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने यह इतना अच्छा कैसे लिख दिया, यह कलम ने का क्या जादू हुआ। कभी कभी लगता है ना कि यह कुछ गजब ही लिख दिया। कौन सी वह कविता है, उसकी कुछ चाल लाइन। मुझे मतलब मैंने एक लिखी थी, वो अमराई का झूला याद से। हम्म, वो मैंने लिखा था मतलब जो हमारे वीर सेनानी होते हैं उनके लिए। वो अमराई का झूला याद उसे भी आता हो, जो छोड़ गया झुनझुन झांझर की। वो शोर उसे भी रिझाता होगा, वो शोर उसे भी रिझाता होगा। किसी की जुल्फ़े काजल में सपने कुछ उसने भी छोड़े होंगे, मगर जब बुलावा आया तो वादे कुछ उसने भी तोड़े होंगे। वो चहक ले गया था आंगन की, थाम के अपने हाथों में, मगर जब लौटा तो चहक मिटी थी तिरंगे के आंचल में। मौन खड़ी थी ममता द्वारे पे, प्रेम किसी का टूटा हो। होगा साहस कितना उस पिता में, जिसने बेटे के जनाजे का भार अपने कंधे पे उठाया होगा। होगी हिम्मत कितनी उस भाई में, जिसने भाई के शव को अपने हाथों से आग लगाया होगा। राखी जल के राख हो गई हिम के उन बारूदों में, और यारी यारी बन के रह गई महज कागज की दीवारों में, कागज की दीवारों में। बिल्कुल। आप दोस्तों इस कविता के भाव को समझिए। आपको लग रहा होगा कि यह कविता क्या है, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यह वह कविताएं हैं जो हम बचपन में किताबों में जिस तरह की कविताएं पढ़ते थे। यानी कि कविताओं का जो अर्थ होता है वो बहुत ही लंबा होता है। हम लिखने लग जाएं तो 4-5 पन्ने भर जाएंगे, लेकिन उसे कुछ कम शब्दों में इस तरीके से परोया जाता है ताकि वह कम लोगों तक समझ में आए। जो कवि होगा, जो लिखता होगा, उसे तो यह आसानी से समझ में आएगी। और जो हम जैसे या चलते चलते लोग होते हैं जो इस कविता के क्षेत्र में कम हैं, उन्हें इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी बिन अर्थ के। तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरीके से राज्य की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि यह एक सेवा का काम है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो इसी तरीके के अनेक लोगों से मिलने के लिए बने रहें आप डिजिटल वाणी के साथ। हम उन अनेक लोगों को आपके बीच लाएंगे जो उत्तराखंड के लिए बेहतर कर रहे हैं, कविताओं के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, या कोई स्वरोजगार के क्षेत्र में, या कोई XYZ कुछ भी जिससे हमारे राज्य को फ़ायदा हो रहा हो, हमारे समाज को फ़ायदा हो रहा हो, हम उन तक आपको ज़रूर मिलाएंगे। इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें डिजिटल वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।